हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रवीण बिश्नोई। और आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सर्कल का पार्ट नंबर 2। और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक तो सर्कल की डेफिनेशन करेंगे, फिर डिफरेंट फॉर्म में, और एक दो और फॉर्म है जो सर्कल की अच्छी तरह सर्कल की डिफरेंट फॉर्म करेंगे। सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है, ये पीछे हमने पढ़ी थी इनकी डेफिनेशन। डायमीटर का एंड पॉइंट दे रखा हो तब सर्कल की इक्वेशन हम किस तरह निकाल लेंगे, ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म, भी अलग अलग फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। अब देखो, सबसे पहले जब हमारे पास क्या कोई सर्कल दे रखा है और वो टच कर रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस ओनली, इफ सर्कल टच एक्स एक्सिस ओनली, तो अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस टाइप से। तो सबसे पहले हमने सर्कल को क्या है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो सिर्फ हमने एक्स एक्सिस को टच करवाया सर्कल। ये सर्कल बना दिया। आप कोई भी एक सर्कल ले लो, मैंने तो ये बताया भी यहाँ भी सर्कल हो सकता है, ऐसे भी ऐसे भी, इस टाइप से सर्कल हो सकते हैं। सबसे पहले मान लिया हमने ये सर्कल मान लिया जिसके सेंटर के हमने एच और के मान लिया। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस क्या होगी के, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी एच, और ये इस पर टच कर रहा है तो ये वर्टेक्स हमारे पास क्या आ जाएगा H0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। तो ये कोऑर्डिनेट वर्टेक्स क्या आ गए, पॉइंट H और 0, और ये H और K। तो ये डेफिनेशन, इसको अगर जब हम वो डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा K माइनस का 0 स्क्वायर प्लस H माइनस H 0 स्क्वायर का रूट। ये तो 0 हो जाएगा, ये K स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और K क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आपके पास K आ रही है और यही तो रेडियस होती है। तो हम रेडियस क्या लेके चलेंगे इसके अंदर K। जब आप इफ सर्कल टच एक्स एक्सिस ओनली, एक्स एक्सिस को तो टच कर रहा है तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज रेडियस होगा किसका, सर्कल का। आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, आप याद भी रख सकते हो भी के इसका क्या रेडियस है। तो अगर हमारे पास क्या है, सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सेंटर हमारे पास क्या है एच और के, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरह तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गई सर्कल की इक्वेशन, जब एक्स एक्सिस को टच करेगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या सर्कल की इक्वेशन आ गई जब एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब सेकंड क्या है, इफ सर्कल टच वाई एक्सिस ओनली, अगर वो क्या पता हमें वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो हमारे पास हमने एक इस सर्कल को ले लिया भी ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ये हमारे पास क्या वाई एक्सिस है और ये क्या होगी एक्स एक्सिस होगी। तो इसको टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस क्या आएगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि हम डिस्टेंस तो यहीं से लेके चलेंगे ना। एक तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी बताओ, ये डिस्टेंस h होगी और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी k हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये डिस्टेंस क्या है k है ना, और यहाँ पे क्या है x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा y एक्सिस पे, तो ये क्या आ जाएगा 0k, और ये क्या है h k। इसी तरह ये निकालेंगे तो k माइनस के का स्क्वायर प्लस में h माइनस 0 का स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगी, ये तो 0 हो ही जाएगा, तो h आ गया। इसमें अगर y एक्सिस पे टच कर रहा है कोई सर्कल तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी h हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई भी h हो गई। और हमारे पास क्या सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे, सेंटर गिवन है, रेडियस हमारे पास क्या h है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच के। इन दोनों को खोल लें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर से इसे कैंसिल करके एक स्टेप बीच में छोड़ के डायरेक्ट ही लिख दिया है। वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल ईजी है। तो आपने क्या सीखा अभी तक भी, सर्कल जब क्या है
एक्स एक्सिस को टच कर रही है, सिर्फ ओनली एक्स एक्सिस को, तो रेडियस क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब के आ जाएगा। और इसको सोल्व करें तो ये आपको सेंटर की सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। जब सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस क्या आएगा, एच, और ये क्या आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब आगे इस पे मैं ना एग्जाम्पल करवा रहा हूँ एक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट -2 5 एंड टच इज एक्स एक्सिस ओनली। हमारे पास क्या सेंटर क्या है, -2 और 5, और क्या कर रहा है, टच कर रहा है एक्स एक्सिस ओनली पे, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। एक्स एक्सिस पे एच और के, एच के की वैल्यू सेंटर एच के मान के चलते हैं, तो एच की वैल्यू -2 और के की वैल्यू 5। तो हमारे पास क्या एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो हमारे पास क्या सेंटर हम क्या वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। वाई एक्सिस पे करता है तो एच कोऑर्डिनेट सेंटर लेंगे, तो एक्स एक्सिस पे कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट सेंटर लेते हैं के, तो सेंटर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो आप क्या करोगे, एक तो ये उस फार्मूले में आप ऐसे पुट करो, x माइनस माइनस प्लस का 2 स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इजिकल टू सेंटर हमारे पास क्या k लेके चलेंगे तो 5 का स्क्वायर। एक तो ये आ गई आपकी सर्कल की इक्वेशन आ गई। एक आप उस फार्मूले से कर लो, जब हमारे पास क्या टच इज एक्स एक्सिस करता है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू के स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास के स्क्वायर से के स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर इजिकल टू 0। यहाँ पे क्या एच और के की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। या फिर आप इस मेथड से दोनों से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले पुट कर लो बाद में पुट कर लो, वैल्यू तो सेम आनी है। अब आ गया नेक्स्ट, जब वाई एक्सिस को टच करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट 2 - 3 एंड टच इज वाई एक्सिस ओनली। भी वाई एक्सिस को क्या है टच कर रहा है, तब हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगी सर्कल की, जब हमारे पास सेंटर क्या दे रखा है 2 और -3 दे रखा है। एच के की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू 2 और के की वैल्यू क्या आ गई -3। और वही सेम प्रोसेस हमने क्या इक्वेशन क्या निकाली थी सर्कल की, जब वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एच, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इजिकल टू 0। यहाँ पे एच और के की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी किसकी, सर्कल की। नेक्स्ट देखो, जब व्हेन सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, भी टच सर्कल क्या है टच कर रही है एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रही है। तो हमने एक ही पॉइंट, ये एक सर्कल बना लिया जो दोनों को टच कर रही है, सेंटर हमने मान लिया इसका क्या, तो दोनों को टच कर रही है तो डिस्टेंस तो सेम हो गई है, तो ये हमने क्या मान ली ए, एच और के, ये हमारे पास क्या सेंटर है, दोनों को डिस्टेंस टच कर रही है तो ये डिस्टेंस क्या होगी सेम, तभी तो टच कर पाएगी, अगर डिफरेंट होगी तो टच भी नहीं कर पाएगी ये। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेंटर क्या है ए और रेडियस ही आपके पास क्या है ए, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू 0। ये आ गई आपकी क्या सर्कल की इक्वेशन, जब टच कर रहा है बोथ एक्सिस को, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, तो ये आपके पास क्या आ गई सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब देखो हमारे पास क्या है, अगर आपके पास क्या कोई वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट मैंने पीछे करवाया था ना, वही जो पिछली वीडियो में मैंने करवाया था, तो अगर हमारे पास देखो क्या है, ए बी क्या था हमारे पास 2, जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं करवाया था, क्या आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ मैं आपको, भी मैंने करवाया था। ये रहा जो मैंने ये करवाया था, इंटरसेप्ट बाय सर्कल ऑन एक्सिस पे, ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाई थी ना। अगर आपको पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, इंटरसेप्ट बाय सर्कल ऑन एक्सिस। तो वहाँ पे हमारे पास क्या थी, ये ए बी की एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या थी 2√g² माइनस सी, और ये क्या थी सी डी की वैल्यू वाई इंटरसेप्ट 2√f² माइनस सी, ये थी। अब हमारे पास क्या है, इफ़
जी स्केयर इज इक्वल टू सी आ जाएगी, जी स्केयर की वैल्यू इज सी के इक्वल आ जाएगी, तो हमारे पास क्या ए बी जीरो आएगा। ए बी अगर ये जीरो आएगा तो ये क्या सिर्फ इसको टच कर रहा है, तो एक्स इंटरसेप्ट जीरो हो गया, तो ये सिर्फ इसको टच कर रहा है इस तरह, मतलब टच कर रहा है, बिल्कुल टच ही कर रहा है। तो ये क्या सर्कल टच इज एक्स एक्सिस ओनली। अगर इसी तरह हमारे पास एफ स्केयर इज इक्वल टू सी आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी वैल्यू जीरो से, तो ये क्या है सर्कल टच इज वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कई बार भी, आपके पास क्या है कोई वैल्यू दे देगा आपको निकाल लो, भी लेमडा की वैल्यू पूछ लेगा, भी जब सर्कल टच कर रहा है एक्स इंटरसेप्ट पर, तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको एक्स इंटरसेप्ट की ये, वाई इंटरसेप्ट की ये है। अब स्केयर इज इक्वल टू सी आएगा तो हमारे पास क्या सी डी की वैल्यू जीरो आ गई, तो वाई इंटरसेप्ट इज क्या जीरो, तो सर्कल टच इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे टच कर। एफ स्केयर इज इक्वल टू जी स्केयर इज इक्वल टू सी, तो वहाँ पे क्या है ए बी की वैल्यू भी जीरो और सी डी की वैल्यू भी जीरो, तो क्या सर्कल सिर्फ टच कर रहा है बोथ एक्सिस को, टच इज बोथ एक्सिस। ये वैल्यू भी पॉइंट जीरो है, ये भी जीरो है, तो टच इज बोथ एक्सिस। अब देखो हमारे पास क्या है, इस पे ही एक एग्जांपल दे दिया आपको, एग्जांपल आते हैं कैसे एग्जाम में, ये एग्जांपल स्टेट के अंदर आया हुआ है। इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 टच इज एक्स एक्सिस देन लेमडा। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, आपको बोल रखा है अभी एक्स एक्सिस पे टच कर रही है, तो एक्स एक्सिस पे टच कर रही है तो आपको पता है अभी एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जी स्क्वायर माइनस सी होता है। तो ये एक्स एक्सिस पे टच कब करेगी, जैसे ए बी की वैल्यू जीरो आएगी, ए बी की वैल्यू कब जीरो आएगी, जब जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी आएगा तब वैल्यू जीरो आएगी। तो यहाँ से जी की वैल्यू, इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी से कंपेरिजन करवाएंगे, कंपेयर कराएंगे, और जी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1, और एफ की वैल्यू आपके पास क्या आएगी -2, और सी की वैल्यू क्या आ गई लेमडा। तो हमारे पास क्या है, टच इज एक्स एक्सिस कर रहा है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी लेके चलेंगे, जी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और सी की वैल्यू क्या आ गई लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू 1, और यही हमें लेमडा की वैल्यू ही निकालनी। इस तरह एग्जाम्पल आपको एक्स एक्सिस पे टच करिए तो पता होना चाहिए, आप देखते ही आपको याद आ जाए भी टच इज वहाँ पे वो करवाया था, तो क्या आएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो टच इज करेगा एक्स एक्सिस को, और वाई को कर रहा है तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये आपको याद हो जाना चाहिए अच्छी तरह। अब आपको कई बार पूछ ले क्या भी, कोई भी सर्कल पे पॉइंट दे देगा, एक सर्कल और एक पॉइंट दे देगा, आपको बताओ भी ये पॉइंट क्या है, सर्कल के अंदर है या सर्कल से बाहर है या सर्कल के ऊपर है, तो आप कैसे बताओगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, ये सर्कल दे दिया, एग्जाम में सर्कल की इक्वेशन दे दी और पॉइंट दे दिया, अब डायरेक्ट दे रखा हो यहाँ पे पॉइंट और सर्कल, आप बोल दो कि ये तो बाहर दिख रहा है। अगर आपको एक वो दे दिया स्टेटमेंट के हिसाब से दे दिया, तो आपको क्या पता अभी ये पॉइंट कहाँ है और सर्कल कहाँ है, या तो आप सर्कल बनाओ फिर पॉइंट बनाओ ग्राफ पे, तब पता चलेगा, नहीं आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, अगर आपको कोई दे रखी है सर्कल दे रखी है, सर्कल की इक्वेशन हमने जनरल लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी ए सर्कल, और पी x1 y1 बी ए एनी पॉइंट, देन S1 क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास ये पॉइंट है और ये हमारे पास क्या सर्कल, तो आप ये पॉइंट की वैल्यू क्या है x और y की वैल्यू यहाँ पे इसमें x और y की जगह पुट कर दोगे आप, तो हमारे पास क्या कोई आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा S1, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, तो हमारे पास क्या है ये कोई वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो सकती है वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लेस देन 0 हो सकती है, इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट विल बी आउटसाइड, भी सर्कल से आउटसाइड है पॉइंट। अगर लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या है पॉइंट क्या होगा सर्कल के अंदर होगा। अगर S1 इज इक्वल टू 0 है तो क्या मतलब है, भी सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है, आपको कुछ नहीं करना, सर्कल की आपको क्या इक्वेशन दे रखी होगी, और क्या करना आपको जो पॉइंट दे रखा है ना वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो, और जो वैल्यू आएगी अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रही है तो पॉइंट क्या आउटसाइड है, अगर लेस देन आ रही है तो पॉइंट क्या है इनसाइड है, अगर इक्वल टू 0 आ रही है तो क्या सर्कल के ऊपर है।
अब जैसे एग्जांपल ले लो, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट -3 -1 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 5y -7 इजिकल टू 0। ये पॉइंट दे रखा है, ये सर्कल दे रखा है। अभी हमें क्या फाइंड द पोजीशन निकालनी है इस पॉइंट की भी। ये पॉइंट क्या इस सर्कल के अंदर है, बाहर है या फिर ऊपर है। तो आप क्या करोगे, ये पॉइंट डायरेक्ट इसमें पुट कर दो। तो पुट करोगे तो x की जगह -3 और y की जगह -1 पुट कर दो। तो -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू -1 -7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 + 1 + 12 -5 + -7 इजिकल टू ये क्या आ गया हमारे पास 10। 10 हमारे पास क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। तो S1 क्या ग्रेटर देन 0, तो S1 ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास क्या होगा पॉइंट विल बी आउटसाइड, पॉइंट विल बी आउटसाइड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए गिवन सर्कल। आपको कोई सर्कल दे रखी हो तो आपको बोल दे भी इक्वेशन निकालो टेंजेंट की। भी ये आपके पास सर्कल है, इस सर्कल पे ये क्या टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। तो कैसे निकाल लोगे, हम क्या करेंगे, ये सर्कल ले लिया, सर्कल के टेंजेंट तो हमारे पास ये कोई सर्कल ले लिया, जैसे हमने ये सर्कल ले लिया, इस पे कोई पॉइंट ले लिया हमने P, तो इस पॉइंट से हमने क्या एक टेंजेंट खींच दी सर्कल की, और इसकी इक्वेशन बता देंगे, वही क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए गिवन सर्कल। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, मतलब इसको टच करेगा, टेंजेंट का मतलब टच करता है। एस क्या है हमारे पास, क्या कोई गिवन सर्कल इक्वेशन ले ली हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे गिवन था नहीं तो जनरल लेके चलेंगे। तो ये आगे हमारे पास क्या जनरल इक्वेशन ले ली। लेट p को हमने पॉइंट ले लिया, जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने x1 और y1, p x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या p x1 p y1 पर क्या हो जाएगी टेंजेंट इक्वेशन की क्या हो जाएगी x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इजिकल टू 0। ये आपके पास क्या इक्वेशन है किसकी टेंजेंट की ऑन गिवन सर्कल। हमने देखो ये आपने कहा कि ये किस तरह लिख लिया आपने, हमने कुछ नहीं किया। x स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया x(x1), y स्क्वायर को हम लिखेंगे y(y1) और 2x को हम लिखेंगे x प्लस x1 और 2y को हम क्या लिखेंगे y प्लस y1। ये पुट करेंगे इसमें, और जो x1 y1 ये है ना, ये पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास ये आएगी। आप याद रखना ये पॉइंट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको याद रखने पड़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन ना बहुत लंबा है और लेंथी है, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का करने का। वो मैं करवा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग से एक टेंजेंट की इक्वेशन में, क्योंकि अभी टाइम ख़राब होगा। आप तो रखना तो याद ही पड़ेगा और बिल्कुल ईजी, आपको कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर को चेंज करना है x(x1) में, वाई स्क्वायर को चेंज करते हैं y(y1) में, और 2x को चेंज करना है x प्लस x1 में, और 2y को क्या है y प्लस y1 में। अब जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें क्या करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 इजिकल टू 0 8.1 माइनस 2। हमें क्या करना है इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की ऑन सर्कल दे रखा है गिवन सर्कल 8.1 माइनस 2 पे हमें क्या है इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट हमें पता है अभी t इजिकल टू 0। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे हमें पता है अभी x को क्या लिखते हैं x(x1), वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं y(y1) माइनस 4x को क्या लिखेंगे 2x को लिखते हैं हम क्या पता x प्लस x1, तो x को क्या लिखेंगे x प्लस x1 बाई 2। इसी तरह 2y को क्या लिखेंगे y प्लस y1 और y को क्या लिखेंगे y प्लस y1 बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी x और y की भी इस तरह। अब हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा x(x1) प्लस y(y1) माइनस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए तो माइनस 2 रहेगा, x प्लस x1 प्लस 3 इंटू वाई प्लस y1 प्लस 11 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे कुछ नहीं करना है, निश्चित हो कि ये x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो पूरी में। तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3y माइनस 6 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो
तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, -x + y + 3 = 0। तो ये आपको इसको सोल्व अच्छी तरह करो, माइनस कॉमन ले लो, तो x - y - 3 = 0। ये क्या आपके पास इक्वेशन है किसकी, टेंजेंट की। इस तरह आप टेंजेंट की इक्वेशन अच्छी तरह निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना आपको, वही है भी, एक्स स्क्वायर की जगह तो आप लिखोगे x(x1), वाई स्क्वायर की जगह आप लिखोगे y(y1), और 2x की जगह लिखोगे आप x + x1, और 2y की जगह आप लिखोगे y + y1। आप ये कोई आपको सर्कल दे रखी गिवन, उसमें आप चेंज कर देना, और x1 y1 आपको कोई पॉइंट दे रखा हो जिस पे आपको सर्कल की इक्वेशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कर सकते हो आप क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। यही करवा रखा है। जब देखो इफ एस कोई सर्कल हमारे पास क्या, x² + y² = a², हमारे पास क्या कोई सर्कल है 8p x1 y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। मैंने तो आपको सिर्फ इतना बता रखा है, अभी x² को आप चेंज करो x x1 में, y² को चेंज करो y y1 में, और 2x को क्या x + x1 में, और y को 2y को y + y1 में। यहाँ पे तो x और y की तो टर्म है नहीं, तो इसको तो चेंज करेंगे नहीं, x और y² है तो इसको चेंज कर दो, x x1 + y y1 = a²। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें क्या करना है, कोई क्वेश्चन भी दे रखा है इस पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। हमारे पास क्या है, x² + y² = 10 8 1 - 3। इस पॉइंट पे क्या हमें इक्वेशन निकालनी किसकी, टेंजेंट की ऑन सर्कल, इस सर्कल पे। तो ऐसे हमारे पास x² + y² = 10, तो हमारे पास ये पॉइंट दे रखा है x1 y1, तो इसको पहले टेंजेंट लिखेंगे, तो x x1 + y y1 = 10, x1 और y1 की इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो x - 3y = 10। 10 इस साइड में लेके आए तो x - 3y - 10 = 0। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एक वीडियो और बनाएंगे, 1 या 2 वीडियो, आपका सर्कल का टॉपिक 2 वीडियो बनेगी, सॉरी 2 100%। तो आपका सर्कल का टॉपिक अच्छी तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सर्कल के टॉपिक में। और सर्कल में स्टेट DSSB KVS के अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सर्कल से पूछेंगे। एक तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपको पोजीशन का क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर उससे पहले मैंने क्या करवाया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल जब टचेज करेगी x एक्सिस को, y एक्सिस को, या बोथ को, या फिर उससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या कराया था, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर उससे पहले भी आपको सेंटर पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मेन क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, एक बेसिक से लेकर ऊपर हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, और आप अच्छी तरह क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकते हो ये वीडियो देख के आप। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट और शेयर कर सकें।